पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया। पंजाब की चेनाब नदी के किनारे एक कुम्हार रहता था जिसका नाम तुला था। तुला के घर में एक दिन एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम सोहनी रखा गया और सोहनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे पंजाब में फैल गए। सोहनी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहां जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। सोहनी और महिवाल, इन दोनों के इश्क के किस्से सिर्फ पंजाब में नहीं सारी दुनिया में मशहूर हुए। पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। इज्जत बेग का स्वभाव थोड़ा घुमक्कड़ था। वो नई नई जगहों को देखने और नई नई चीजें जानने के लिए देश की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले वह दिल्ली गया मगर उसका वहां मन नहीं लगा। फिर वो लाहौर चला गया लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। आखिरकार उसने घर वापस लौटने का मन बना लिया। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी। हाँ मैं नाकामनी हो मैं नाकामनी। हाँ मैं नाकामनी कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी। हाँ मैं नाकामनी कच्चे आंदा होंदा कच्चा अनजामनी है गल आमनी। कच्चे आते रखिए ना उम्मीद पार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी घड़िया घड़िया आवे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी अड़िए अड़िए आनी अड़िए। वापसी के रास्ते में महिवाल गुजरात के पास एक गांव में रुका। वहां उसने कुम्हार तुला के खूबसूरत बर्तन देखे, पर जब उसकी नजर तुला की बेटी सोहनी पर पड़ी तो मानो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो सोहनी की सुंदरता में ऐसा खो गया कि अपना सारा वजूद भूल गया। सोहनी के प्यार में गिरफ्तार हो जाने के बाद उसने तुला के घर में काम करने का फैसला किया। इज्जत बेग ने जानवर चराने की नौकरी ले ली ताकि वो सोहनी के करीब रह सके। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए इज्जत बेग को वहां महिवाल के नाम से पुकारा जाने लगा। और धीरे धीरे सोहनी और महिवाल की मुलाकातें प्यार में बदल गई। जब सोहनी की मां को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने सोहनी को फटकारा, लेकिन सोहनी ने भी मां से खुलकर कह दिया कि इज्जत बेग ने अपने व्यापारी जीवन को छोड़कर सिर्फ उसके प्यार के लिए भैंसे चराने का काम शुरू किया है। उसने ये भी धमकी दे दी कि अगर उसे महिवाल से मिलने से रोका गया तो वो अपनी जान दे देगी। और इस बात से गुस्साई हुई सोहनी की मां ने महिवाल को उनके घर से निकाल दिया। दिल टूटे महिवाल ने जंगल का रास्ता पकड़ा और वहां जाकर दिन रात सोहनी का नाम पुकारा। उधर सोहनी का दिल भी महिवाल के प्यार में पागल हो चुका था, लेकिन परिवार वालों ने सोहनी की शादी किसी और से करा दी।
हालांकि सोनी ने उस शादी को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। वो हर वक्त महिवाल को याद करती थी और उसके साथ बिताए पल ही उसकी दुनिया बन गए थे। और महिवाल भी अपने प्यार से हार मानने वाला नहीं था। छल्ला पैंदियां न छड्डी दिल वे, वेख छल्ला पैंदियां न छड्डी दिल वे, अज महिवाल नू अज महिवाल नू मैं जाना मिल वे, वेख छल्ला पैंदियां ना छड्डी दिल वे, हाँ लेके ठिल वे, अज महिवाल नू मैं जाना मिल वे, हाँ ऐ होए दिल वे, यार नू मिलेगी अज लाश यार दी, यार नू मिलेगी अज लाश यार दी, यार नू मिलेगी अज लाश यार दी, घड़िया घड़िया आवे घड़िया पर चना दे दिसे कुली यार दी, घड़िया घड़िया आवे घड़िया, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए पार चना दे दिसे कुल्ली, हाँ कुल्ली वे कुल्ली यार दी, घड़िया घड़िया आवे घड़िया, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए। एक दिन महिवाल ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर सोनी को भिजवाई, और जब सोनी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसने भी जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी महिवाल। इस जवाब को पढ़कर महिवाल ने साधु का वेश धारण किया और वो छुप छुप कर सोनी से मिलने लगा। और हर रात सोनी भी मिट्टी के एक घड़े के सहारे चेनाब नदी को पार करती और महिवाल से मिलने जाता। दोनों घंटों बैठकर अपने प्यार की बातें करते, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकातों की खबर सोनी की भाभी को लग गई। जिस घड़े के सहारे सोनी चेनाब नदी को पार करती थी, उसकी भाभी ने वो घड़ा बदल दिया। पक्की मिट्टी के घड़े की जगह कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। सोनी को यह बात पता थी, लेकिन महिवाल से मिलने की तड़प इतनी पक्की थी कि वो कच्चे घड़े के सहारे ही चेनाब नदी में उतर गई। और जैसे ही वो चेनाब नदी में उतरी, घड़ा टूट गया और सोनी चेनाब की लहरों में डूबने लगी। दूसरी तरफ महिवाल नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। और जब सोनी का बेजान शरीर पानी के साथ बहते हुए महिवाल के पास पहुंचा, तो उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अपनी सोनी को इस हालत में देखकर महिवाल का भी दिल टूट गया, और वो भी खुद को रोक नहीं सका और सोनी के साथ चेनाब की गहरी लहरों में समा गया। अगली सुबह जब मछुआरों ने नदी में जाल डाला, तो उन्हें सोनी और महिवाल के बंधे हुए शव मिले। दोनों मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी अमर प्रेम कहानी की याद में एक स्मारक बनाया। मुसलमानों ने इसे मजार कहा और हिंदुओं ने समाधि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। सोनी और महिवाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अमर मोहब्बत आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई।